काम कर सकते हैं, हम लोग उनके लिए 3 घंटे खड़े नहीं हो सकते। आज ऐसे लग रहा है कि कोई उत्सव है और ये राष्ट्र की तैयारी है। मोदी 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 चाहिए और कोई नहीं। मोदी और सांसद मोदी दोनों फैन है हम लोग तो उन लोगों उनके। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी 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 एंड ओनली मोदी। काशी बदल रहा है, काशी बदल रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज शो इंडिया चाहता है। जब लड़ाई कांटे की हो तो उसके खत्म होने से पहले रुकना उसे छोड़ देने के बराबर होता है। अगर लड़ाई चुनावी हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। उत्तर प्रदेश में आखिरी दौर का मतदान आ चुका है, जिसमें 54 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। इस आखिरी चरण में ही वाराणसी का भी चुनाव है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ तो अखिलेश यादव का रोड शो बस शुरू हो रहा है। और यहां पर आज ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी सभा की है। बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया, राहुल प्रियंका ने भी लिया। उसके बाद शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने भी विश्वनाथ धाम में जाकर पूजा अर्चना की है। अखिलेश का रोड शो चल रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने थी, अब ये 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की, तो दूसरी उनको चैलेंज देने वाले चैलेंजर अखिलेश यादव के रोड शो की। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। यह आज के एक ताज़ा तस्वीर है अखिलेश के रोड शो की, और प्रधानमंत्री का रोड शो खत्म होने की कगार पे है। दूसरी तस्वीर भी वहीं की है। आपको तय करना है, काशीवासियों को तय करना है कि इस बार यूपी के पूर्वांचल में किसका जोर चलने वाला है। काशी में पिछली जीत को कायम रखने के मकसद से बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं और ये रोड शो की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि इस चुनाव प्रचार का उनका आखिरी रोड शो होगा। काशी के प्रमुख शहर का चप्पा चप्पा आज चुनावी सरगर्मी और रोड शो की गर्मी से भरा रहा। एबीपी न्यूज के संवाददाता हर मोड़ पर खड़े हैं ताकि आप तक सबसे पहले यूपी चुनाव के सबसे आखिरी दौर की सबसे दिलचस्प तस्वीरें पहुंचा सकें। आखिर कैसे आखिरी चरण का चुनाव काशी में आकर सिमट गया है, इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। उनका पहले परिचय करा दूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी के नए नवेले लेकिन वरिष्ठ सदस्य हैं। हमारे साथ अरुण राजभर जुड़ गए हैं और यूपी सरकार में मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोहसिन रजा भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इनके साथ ही मेरे सहयोगी पंकज झा, जो कि दोनों रथ यात्राओं पर नजर रखे हैं, पहले प्रधानमंत्री की रथ यात्रा और अब अखिलेश यादव की रथ यात्रा। मनोज्ञा लोईवाल भी मेरे साथ जुड़ेंगी, जो कि लंका से मौजूद है। लंका एक जगह का नाम है बनारस में, जिनको नहीं पता, वहीं पर जाकर प्रधानमंत्री का ये रोड शो खत्म होना है, वो हमारे साथ हैं। और काशी के एक और इलाके लक्सा से मेरे सहयोगी अजय दुबे जुड़ रहे हैं, जो लगातार अखिलेश यादव के इस रोड शो को साथ साथ चल के कवर कर रहे हैं। इनसे बात करने से पहले एक सवाल जिसका जवाब आपको देना है अपने ट्विटर हैंडल पर जाकर, जो कि एबीपी न्यूज़ की तरफ से सवाल पूछा गया। और वो सवाल ये है कि क्या बड़े नेताओं के रोड शो वोट को प्रभावित करते हैं? क्या लगता है आपको? एबीपी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर जाकर अपना जवाब हमको दीजिए। आपका जवाब हम शो के आखिर में ज़रूर दिखाएंगे, जिससे पता चलेगा कि हिंदुस्तान के लोग इस बात पर क्या सोचते हैं कि जब बड़े नेता रोड शो करते हैं तो क्या मतदाताओं के मन पे, वोटरों के मन पे कोई प्रभाव होता है। जो भी आपको लगता है ऑप्शन ए में हाँ है, ऑप्शन बी में नहीं है, जवाब दीजिएगा। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे आपको ज़रूर दिखाएंगे। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास चलूंगा बगैर वक्त गंवाए।
मेरा पहला सवाल स्वामी जी आपसे यही है कि जिस तरह की भीड़ मोदी जी के रोड शो में नजर आई आज 3-4 घंटे तक, उससे तो लग रहा है कि चुनाव काफी हद तक बीजेपी के पक्ष में हो चुका है। देखिए सुमित जी, पहले चरण से लेकर के अब तक 6वें चरण तक होने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी महागठबंधन के पक्ष में झूम करके वोटिंग किया है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज राजनीतिक परिवर्तन की जो आंधी चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, और साथ ही साथ जब दिया बुझने वाला होता है तो उसकी लौ थोड़ा तेज हो जाती है। तो आप मान रहे हैं आज लौ तेज थी, बीजेपी का आप मान रहे हैं कि आज भीड़ ज्यादा थी प्रधानमंत्री जी के रोड शो में? देखिए, भीड़ तो कहीं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से ज्यादा भीड़ कोई नेता कर ही नहीं पाता, और योगी जी और मोदी जी की रैलियों में खाली कुर्सियां दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए ये केवल सड़क पर रोड शो का बहाना लेते हैं, ये खुली चुनावी रैली नहीं करते, ये जहां भी करते हैं रोड शो करते हैं। अरे इतनी रैलियां की, आप क्या बात कर रहे हैं मौर्य साहब? इतनी रैलियां की प्रधानमंत्री ने इस बार चुनाव में, लग जाता है। आज ही रैली की उन्होंने, कल 2 रैली की। लेकिन समाजवादी पार्टी चुनावी सभाओं के माध्यम से जिस तरीके से अपार भीड़ के साथ स्वामी जी आज जनता को संबोधित, अखिलेश जी रोड शो निकाल रहे हैं तो वो जायज है, प्रधानमंत्री निकालते तो वो गलत है, ये क्या बात है भाई? अखिलेश यादव जी के साथ एक चश्मे से देखेंगे ना दोनों को आप। आपको मेरी अगर आवाज आ रही है स्वामी जी, तो एक चश्मे से तौलेंगे ना आप, एक चश्मे से देखेंगे ना आप। ऐसे थोड़ी कि प्रधानमंत्री का रोड शो है तो वो उनकी रैलियों में भीड़ नहीं आती इसलिए रोड शो करते हैं। तो ये तो अखिलेश यादव भी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें रोड शो ही तो करते हैं रथ यात्रा में, और होता क्या है? तो ये तो मैं भी कह सकता हूं, क्योंकि सभाओं में क्या भीड़ नहीं आ रही है? अखिलेश जी नहीं, देखिए, एक आप जानते हैं अभी तक जितनी भी ज्यादातर योगी जी की और मोदी की रैलियां हुई हैं, सारी रैलियां, चुनावी रैलियां फ्लॉप हुई, सभी में केवल खाली कुर्सियां दिखाई पड़ती हैं, भीड़ 2-4 हजार रहती है। इस तरीके से आज इनकी जिस तरीके से जनता इनको इग्नोर कर रही है, और साथ ही साथ जिस तरीके से इनका सुपड़ा साफ होता जा रहा है, इसलिए एक रोड शो में थोड़ा भीड़ हो जाने से कोई बहुत बड़ा बरकत भारतीय जनता पार्टी का होने वाला नहीं। पर ये आप जो कह रहे थे कि पूर्वांचल में आंधी चल रही है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, पूर्वांचल का सबसे बड़ा इलाका तो काशी है, बनारस है। यहां पर आपको क्या लगता है आज की इस रैली के बाद, आज की इस रोड शो के बाद? नहीं, आज जब 6वें चरण में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, तो 7वें चरण यानी जिसको मोदी जी अपना गढ़ मानते हैं, वहां पर भी भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। और जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो योगी सरकार की विदाई भी तय है। आपकी बातें सुन के मोहसिन रजा लगातार मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बातों पे। इजाजत हो तो उनसे सवाल ले लूं मैं एक। मोहसिन भाई। नहीं, जैसा कि आप जानते हैं सुमित जी, जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरे प्रदेश में मैं कई चरणों के चुनाव में मैं खुद गया जी। 6वें चरण के चुनाव में मैं भी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़के आया हूं। कल मैं भी 7वें चरण के चुनावी सभाओं में रहूंगा। हर जगह पर जिस तरीके से जनता ने हाथों हाथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लिया है, उनके नेतृत्व में विश्वास जताया है, योगी सरकार के खिलाफ जो जनाक्रोश है, मोहसिन रजा जवाब देना चाह रहे हैं भाई, अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। किसानों का कमर तोड़ने के लिए किसान विरोधी बिल लाए, वहीं पर आज छुट्टा जानवर किसानों की खेती चर करके चौपट कर दे रहे हैं। 75 लाख नौकरी 5 साल में देने का वादा किया था, नौकरी तो मिली नहीं, नौजवानों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। दलितों और पिछड़ों के वो आरक्षण पर डकैती डाल दिया। ठीक है, जो भारतीय संविधान प्रदत्त अधिकार है
स्वामी जी उसको भी अजगर की तरह निगल गए। ठीक है, मैं इन सब आज इन मुद्दों को जो आप उठा रहे व्यापारी जो हैं मध्यम चुनावों के दौरान लगातार अखिलेश यादव ने उठाया और बीजेपी सरकार से सवाल पूछे। अब सरकार के मंत्री मेरे साथ हैं, आपने उनके मुंह पे ये एलिगेशन लगा दिए हैं कि आपकी सरकार फेल रही, उनको मौका मिलना चाहिए जवाब देने का। मोहसिन रजा, जवाब दीजिए। देखिए, मौर्य जी हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, क्यों चले गए वहां, क्या परिस्थितियां थी, क्या उन्होंने सोचा, ये तो 10 तारीख को आकलन करेंगे ये कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई जीवन में। क्योंकि जिनकी लड़ाई लड़ने ये निकले थे उनकी लड़ाई आदरणीय मोदी जी लड़ रहे हैं, आदरणीय योगी जी लड़ रहे हैं। पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की, सब समाज की, गरीबों की, नौजवानों की वो लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के तहत आपने देखा जो जन समूह निकला हुआ था आज, वो अपने आप में बता रहा है कि हम आपको सरकार की बहुमत दे चुके हैं उत्तर प्रदेश में। ये तो प्रचंड बहुमत, और ये कहना चाहिए होली का बोनस है जो आज शिव की नगरी में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री गए थे और पूजा कर रहे थे, वहां पर देखने वाला दृश्य था। ये वही काशी है जिसको लेकर आप देखते थे सकरी गलियों में किस तरह से जाना पड़ता था। आज भव्य काशी, दिव्य काशी दिख रहा था और वहां पर लोगों में एक ऐसा उत्साह दिख रहा था जैसे लग रहा था कोई पर्व मना रहे हो, कोई आज जैसे त्योहार आ गया हो। इस तरह से आज दृश्य हमने देखे। नहीं, प्रधानमंत्री ने जब भी चुनावों में काशी में जाके अपने चुनाव क्षेत्र में रोड शोज किए हैं उसका बीजेपी को फायदा मिला है। बीते 3 चुनाव ये दिखाते हैं, 14, 17 और 19 के। लेकिन मोहसिन रजा, अखिलेश यादव का रोड शो इस वक्त चल रहा है, वो तस्वीरें भी लाइव हमारे पास आ रही है। मैं चाहूंगा उन तस्वीरों को दिखाया जाए ताकि मोहसिन रजा साहब को पता लगे इसमें भी भीड़ है, इसमें भी वही उत्साह दिखाई दे रहा है, इसमें भी वैसे ही झंडे लहराए जा रहे हैं। इसको आप कैसे नकार सकते हैं? देखिए, इनके रोड शो और इनके प्रोग्राम के दौरान जिस तरह के दृश्य आए वो उत्तर प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी 2017 से पहले, इसीलिए इनको बाहर किया है। और अभी भी जो दृश्य आ रहे हैं, कभी किसी पुलिसकर्मी के ऊपर लाठी मारते हुए इनके गुंडे दिखाई देते हैं। और जो बात अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि आज तरह से छुट्टा जानवर नहीं, छुट्टा गुंडे जो थे समाजवादी पार्टी के, उनको योगी जी ने जेल में डालने का काम किया है। इसलिए परेशान है सबके सब, और आम जनता बहुत प्रसन्न है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि सुरक्षा है, एक माहौल है, लोगों को राशन मिल रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। नहीं, छुट्टे जानवर को लेकर तो खुद प्रधानमंत्री ने माना कि चुनाव के बाद एक योजना लेके आएंगे। मुख्यमंत्री उसके बाद लगातार बोल रहे हैं। छुट्टा जानवर तो मुद्दा बना इस चुनावों में। मोहसिन रजा, आपके बात माननी होगी, जनता परेशान रही है बहुत। जो भी मुद्दे बने, उन मुद्दों का सोल्यूशन करने का काम किया है आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में, और देश में आदरणीय मोदी जी ने। ये कोई एक दिन के मुद्दे नहीं थे, ये पिछली सरकारें जो 4-4 बार मुख्यमंत्री बने थे, चाहे वो अखिलेश यादव जी उनके पिताजी रहे हो, छुट्टा जानवर में पिछली सरकारें कहां से आ गई? छुट्टा जानवर के इश्यू पे पिछली सरकारें कहां से आ गई? मोहसिन रजा, आप किसी और इश्यू पर बोली, मैं समझ जाऊंगा। आज आपने देखा उनके लिए जो हम लोग आश्रम बना रहे हैं, जो छुट्टा जानवरों के लिए व्यवस्था की जा रही है, ये पहले की सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? इन पशुओं के लिए कोई ये तो मामला पहली बार इस चुनावों में दिखा है मोहसिन रजा। 2019 में 17 में कहां था छुट्टा जानवर? कोई जानता ही नहीं था। ये मामला तो 22 में बना आके। क्या बात कर रहे हैं? अगर नहीं थे तो निकल कहां से आए? ये लोग कत्लखानों में भेज देते थे, ये भाई गाय हत्या कराते थे ये लोग। हम तो गाय हत्या नहीं कराते, गाय हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी बात सुन के, वो जवाब देना चाह रहे हैं। स्वामी जी, छुट्टा जानवर मामला है कि नहीं है, और है तो क्यों बना ये मामला? स्वामी प्रसाद मौर्य, देखिए, पूरे प्रदेश में छुट्टा जानवर 100-100, 200-200 के झुंड में आते हैं। किसानों का खेत घंटों भर में चर करके समाचार कर देते हैं, लाखों की फसल चरा लेते हैं और 6,000 रुपया सालीना किसान सम्मान निधि देते हैं। मतलब घर में आग लगा करके एक मड़ही खड़ी कर देना जैसा इनका मिसाल है। और छुट्टा जानवर योगी सरकार बनने के बाद ये प्रॉब्लम आई है, पहले कहीं था ही नहीं। और साथ ही साथ अगर आज छुट्टा जानवर खेत चर रहे हैं, किसानों का फसल बर्बाद कर रहे हैं, तो ये तो योगी सरकार की सफलता है। उनके इन जिनको ये गौ माता कहते हैं, उनके लिए योगी सरकार के पास न चारा है, न भूसा है, न पानी है, न गौशाला है। इसलिए ये छुट्टा जानवर के रूप में किसानों की फसल तबाह कर रहे हैं।
मेरे और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पूरे प्रदेश के किसान छुट्टा जानवर से त्रस्त हैं। राजभर जी, लेकिन योगी सरकार समय की कमी है और मुद्दों पर भी मुझे बात करनी है। अरुण राजभर जी मेरे साथ हैं। पिछली बार राजभर जी की पार्टी भाजपा के साथ थी। अरुण जी, पंकज और अजय, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक सवाल अरुण राजभर से जरूर ले लूं। अरुण जी, ये समझाइए इस बात को कि कैसे आप अपनी जनता को कन्विंस कर पा रहे हैं। पिछली बार आप भाजपा के साथ जाके वोट मांग रहे थे, इस बार साइकिल पर बैठ गए हैं। पब्लिक तो कंफ्यूज हो जाएगी। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जिस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उसी लड़ाई को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम 5 साल लगातार पिछड़ों के साथ धोखा किया, पिछड़ों पर जुल्म किया और पिछड़ों का हिस्सा लूटने का काम किया। पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरा प्रदेश ने, पूरा देश इस बात को जाना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया। और उत्तर प्रदेश में तमाम वादे करके आए थे, शिक्षा मित्रों को नौकरी देने की, अनुदेशकों को समायोजन करने के लिए, आंगनवाड़ियों का प्रमोशन करने के लिए, तमाम चीजें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जुमला ही साबित हुआ, धोखा ही मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आज महंगाई से कराह रही है, पूरा त्राय त्राय कर रही है। जो सिलेंडर 450 का था, आज वो 1100 पहुंच गया। जनता ये चीज नहीं भूल रही है। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर था उत्तर प्रदेश में, वो बदतर होता गया है। कोरोना काल में स्कूल बंद रही, लेकिन शराब का ठेका चलता रहा। ये जनता नहीं भूल रही है। उत्तर प्रदेश में जो नौजवान बेरोजगार घूम रहा था, उसको रोजगार की बात करके भारतीय जनता पार्टी मुकर गई। 72 लाख नौकरी देने की बात करके 4.5 मोहसिन रजा, जवाब दीजिए। नौकरियों पर युवा आपसे नाराज है। चलिए, नौकरियों पर युवा आपसे नाराज है। मोहसिन रजा जवाब देंगे। अरुण राजभर की बात है। मोहसिन जी, पहली चीज तो ये है, अखिलेश यादव जी की सरकार में नौकरियां बेची जाती थी। आदरणीय योगी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी गई। अरे भैया, सुनने क्या बना दे रहे हैं, बात में बोल दीजिएगा, सुन लीजिए, पकड़ नहीं पा रहा है। आराम से सुन लीजिए, जवाब दे दीजिए। आपने ऐसे लोगों को, अरे भैया, गरीब की बेटी जिसको नौकरी मिलने के बाद नेपाल भाग रहा है। आप लोगों को हमला कौन कराया था? माननीय प्रकाश राजभर पर हमला कौन? भाजपा के गुंडे हैं। जिनको आप कहते हैं कि ये गुंडे सपा के हैं, आखिर ये हमला गुंडों द्वारा भाजपा के ही तो हो रहे हैं। शांत हो जाइए, उत्तर प्रदेश में देखे जा रहे हैं। शांत हो जाइए उत्तर प्रदेश के नौजवान पिछड़े समाज के लोग कभी नहीं आप लोगों ने उस इतना अत्याचार आप कर रहे हैं, जो गरीबों की उसका जवाब वोट से 7 तारीख को छड़ी पर बटन दबा करके, साइकिल पर बटन दबा के उत्तर प्रदेश की जनता, पूर्वांचल की जनता योगी जी ने नौकरियां दी है, भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अब तो प्रधानमंत्री तो अभी 10 तारीख को जितना मत आप दोनों के पास रहूंगा। अगर एक साथ बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। अरुण राजभर, मोहसिन रजा, 1 मिनट लाइव लेते हैं। वहाँ पे 2 तस्वीरें मेरे पास आ रही है। सहयोगी के पास चलते, मनोज्ञा लोहीवाल मेरे साथ हैं जो प्रधानमंत्री का रोड शो कवर कर रही है, और साथ में अजय दुबे और पंकज झा भी जुड़े हुए हैं। मनोज्ञा, क्या देख पा रही हैं आप? ओवर टू यू। मनोज्ञा, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त महामना की स्टैचू पर, महामना मदन मोहन मालवीय की स्टैचू पर पहुंचे, माल्यार्पण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें सीधे इस वक्त आप काशी से देख पा रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ पहुंचे थे जब रोड शो किया था उन्होंने काशी में। हर बार यहाँ आते हैं चुनाव प्रचार के दौरान, और पंडित मदन मोहन मालवीय की इस स्टैचू पे, जो कि BHU के गेट के ठीक सामने स्थापित है, वहाँ पर आकर नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पिछली बार तस्वीरें दिन की थी, इस बार तस्वीरें शाम की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे काशी से लाइव हैं अपने इस रोड शो के बाद। उन्होंने आज रोड शो निकाला है, करीब 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो था बनारस की सड़कों पे। बनारस उनका संसदीय क्षेत्र भी है, यहीं से वो चुनकर संसद तक पहुँचे हैं। और आज अपने इन्हीं मतदाताओं और वोटरों के बीच में उनको नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की है। इसीलिए आप ललाट पर वो तिलक देख पा रहे हैं उनके माथे पर, जो चंदन का तिलक लगाया गया है वो आपके सामने त्रिकूट है। मेरी सहयोगी मनोज्ञा वहां पर मौजूद है। मनोज्ञा के पास चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल सिग्नल कटा हुआ है। हाथ हिलाकर वेव करते हुए तमाम बीजेपी के समर्थकों की ओर जो उस रोड शो में शामिल हैं।
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज झा, आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है पंकज? पंकज, आप सुन पा रहे हैं? जी जी सुमित, आपकी आवाज आ रही है? आप जहां खड़े हैं वहां से क्या देख पा रहे हैं पंकज? प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं महामना की प्रतिमा के पास। अखिलेश यादव का रोड शो भी चल रहा है। आप क्या अपडेट दे सकते हैं? एक तरफ सुमित देखिए, जहां मैं खड़ा हूं ये रथ यात्रा का चौराहा है, जहां पीछे अखिलेश यादव का रोड शो शुरू हो रहा है। जब एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सरदार पटेल की मूर्ति के पास उन्होंने जाकर मत्था टेका, माल्यार्पण किया और फिर जाकर बीएचयू के संस्थापक जो है पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ उनका रोड शो खत्म हो रहा है, तो अखिलेश का रोड शो शुरू होने वाला है। और देखिए आज कई चीजें देखने को मिली। पहली बार हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भगवा टोपी में देखा। अखिलेश यादव की लाल रंग की टोपी, जिसको रेड अलर्ट कहा गया था, उसको लेकर यूपी के चुनाव में बड़ा घमासान हुआ। और मैं पिछले 5 साल, मतलब ठीक 5 साल पहले भी आपको लेकर चलने को चाहूंगा सुमित, जब इसी तरीके का एक ही दिन रोड शो हुआ था, तब अखिलेश यादव के रोड शो में उनके साथ राहुल गांधी भी साथ थे और उसी दिन नरेंद्र मोदी जो पीएम हैं उनका भी रोड शो हुआ था। लेकिन ये जो कहा जाता आ रहा है ना कि रोड शो में भीड़ तो जुटती है लेकिन नतीजे उसी के हिसाब से हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और 2017 के चुनावी नतीजों में हमने देखा कि रोड शो में भीड़ तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ जुटी, लेकिन जब वाराणसी के विधानसभा सीटों के नतीजे आए तो उस हिसाब से नतीजे नहीं आए। लेकिन चुनावी राजनीति में ये रोड शो एक मैसेज देने का काम होता है, शक्ति प्रदर्शन का होता है। अखिलेश यादव उन्हीं के टर्फ पर, यानी मोदी के गढ़ जो है एक तरीके से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो करके एक साबित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि इस बार यूपी का जो चुनाव है वो बिल्कुल 25-30 सालों में जो चुनाव था वो बदल गया है, वो बाइपोलर हो गया है। समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी और एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर कर दिख रहे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश है अखिलेश यादव की तरफ से। आमने सामने का मुकाबला है। अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री मोदी आज काशी की सड़कों पर हैं, रोड शो कर रहे हैं। पीएम मोदी का रोड शो खत्म होने के कगार पे और अखिलेश यादव का रोड शो शुरू हुआ है। अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से पता लगा कि उन्होंने भी शाम को ही परमिशन मांगी थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने प्रधानमंत्री के रोड शो के चलते प्रशासन यही कहा कि जब उनका रोड शो खत्म होगा तब आपका रोड शो शुरू हो सकता है। और उसके बाद अखिलेश यादव का रोड शो शुरू हो रहा है। दोनों शहर के 2 अलग अलग छोर पर हैं, अभी या आमने सामने नहीं है, लेकिन शहर एक ही है। आप मान सकते हैं बनारस में आज जो है बनारसी लोग वो रोड शो का एक तरीके से लुत्फ उठा रहे हैं। पूरी तरीके से चुनावी सरगर्मियों से सराबोर है इस वक्त काशी की फिजाएं। मेरे साथ अजय दुबे भी जुड़े हुए हैं। अजय, अखिलेश यादव के रोड शो का रूट क्या है, कहां कहां से गुजरेंगे? अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं जा पा रही है, सिग्नल कम है, शोर ज्यादा है, बहुत सारे लोग एक ही जगह पर मौजूद हैं। वही दिक्कत जो मनोज्ञा के साथ पीएम के रोड शो में आई, वही दिक्कत अजय दुबे के साथ आ रही है कि वो अखिलेश का रोड शो कवर कर रहे हैं, अपनी रथ यात्रा पर सवार हैं। पंकज झा मेरे साथ है। पंकज, एक सवाल और लेना चाहूँगा, जो आप ज़्यादा बेहतरी से बता सकते हैं, आप ज़मीन पर मौजूद हैं, क्योंकि ये रोड शोज कितना प्रभाव डालते हैं जनता के मानस पर? देखिए इसके सुमित, देखिए इसके बारे में ठीक तौर पर नहीं कहा जा सकता है। देखिए एक रोड शो से पूरा माहौल बदल जाए ऐसा मैं नहीं मानता, उसमें जुटी हुई भीड़ से चुनावी नतीजे प्रभावित हो ये भी मैं नहीं मानता। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसमें एक आइसिंग ऑन द केक कहा जाता है ना, वो एक साबित हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े नेता जब आते हैं, वो रैली करते हैं, रोड शो करते हैं, तो माहौल बदल जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अचानक से वोटर कोई अपना मन बदल नहीं लेता। सुमित, आप भी लंबे अरसे से चुनावी राजनीति को देखते रहे, वो पहले से मन में तैयार किया रहता है। लेकिन एक क्या होता है ना कि जब उस माहौल बनता है, बड़े नेता आते हैं, फ्लोटिंग वोटर जो होता है ना, वो एक तरीके से कभी कभी प्रभावित हो जाता है। और मैंने जैसा अभी जिक्र किया 2017 की आपको कहानी बताई,
भीड़ एक तरफ दिख रही थी राहुल और अखिलेश के साथ, लेकिन वो नतीजे उनके साथ नहीं दिखे। लेकिन क्या होता है कि कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए समाजवादी पार्टी का एक तरीके से गढ़ नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जो रोड शो करे, मेरे पीछे जो आवाजें सुन रही हैं आप उनके समर्थकों के, वो ये है कि ठीक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी है, उनका ये कर्मभूमि है, वो यहाँ के सांसद हैं, लेकिन हम यहाँ भी कुछ कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं कि एक बंजर जमीन पर भी समाजवादी पार्टी की साइकिल चल सकती है। तो रोड शो बहुत सारे फैक्टरों को समेटे हुए होता है, सारे फैक्टर अगर काम कर जाएं तो फिर रोड शो करिश्मा कर सकता है चुनावी नतीजों में। बंजर जमीन पर साइकिल तो चलती है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या उस साइकिल से फसल लहरा सकती है, फसल निकल सकती है? अजय दुबे मेरे साथ हैं। अजय जुड़ गया, उनसे कनेक्शन मिल गया है, रोड शो पे हैं, कवर कर रहे हैं इस पूरे अखिलेश यादव के रोड शो को। अजय, कैसा जोश है कार्यकर्ताओं में समाजवादी पार्टी के? क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता काफी जोश में थे, आज दिन में हम देख रहे थे। देखिए जोश के ऊपर आप बात कर रहे हैं और शोर, जोश को बताता शोर जोरदार है, यहाँ पर नारेबाजी है। राजेश पांडे जी जरा उठा के एक नजर दिखाते चलिए, विजय रथ दिखाई दे रहा है। सामान्यतः जिस जगह से विजय रथ शुरू होता है, अखिलेश वहां भाषण देते हैं, अभी बस के ऊपर आए, अभिवादन किया और अंदर चले गए। अब इस उत्साह की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, उत्साह जोश दिखाती बताती तस्वीरें हैं, समर्थक है, उत्साही समर्थक समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है जाने भी जाते हैं अपनी ऊर्जा की, और यही जो ऊर्जा है उसके नकारात्मक तस्वीरें भी देखने को मिलती है। लेकिन इन सब बातों के बीच धक्का मुक्की है, उत्साह है, और बस धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो मुख्य चौराहा है, विजय रथ चौराहा, वहां से आगे बढ़ रही है। हर तरफ इस इलाके के, इस रोड के आसपास जितने भी घर हैं, समर्थक वहां मौजूद है। जो गुब्बारे हैं उनसे सजाया गया है, जय अखिलेश, साइकिल साइकिल, और बीच बीच में हर महादेव का नारा भी है। उत्साही कार्यकर्ता है, समर्थक है, और यहाँ पर शुरुआत हो गई है। लेकिन विजय रथ आपको दिखाई देगा। सामान्य तौर पर जो मैं बात कह रहा था कि शुरुआत होते ही शुरू करते हैं भाषण की, लेकिन अजय एक चीज बताइए, रथ में कौन कौन सवार है? अखिलेश यादव के, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ रथ में कौन कौन सवार है? क्योंकि कल जब रैली हुई थी तो जयंत चौधरी भी थे, ममता बनर्जी भी थी, आज क्या स्थिति है? रैली जो कल हुई थी उसी में तमाम विपक्ष के नेता थे, और न केवल ये, इसके अलावा भी रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव ये भी रैली में मौजूद थे। लेकिन आज विजय यात्रा में बड़े नेताओं के तौर पर अखिलेश यादव ही अब तक दिखाई दिए हैं। बस इस जगह पर खड़ी थी, भीड़ काफी ज्यादा थी, लेकिन मंच पर जो इस इलाके के उम्मीदवार है धीरे धीरे वो बस में सवार होंगे, लेकिन कोई जो बड़ा नेता है वो आज दिखाई नहीं दिया। देखिए अब एक ग्रुप ये भी प्रधानमंत्री की जो पूरा रोड शो था उसमें ये रंग देखने को मिलते हैं, डमरू का, मगर महादेव का, और यहाँ पे विजय चौराहा आगे आगे आते आते यहाँ पर आपको दिखाई देगा डमरू बजाकर अभिवादन करते हुए समर्थक है। अजय आप संभालिए अपने आप को, देखिए आप इसको बीजेपी का ना बताइए। अजय आप संभालिए अपने आप को, मैं लौटूंगा आपके पास। मेरे सहयोगी एक और ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं जो सरस्वती सिनेमा पर हैं। मैं लौटता हूँ मेहमानों के पास भी, एक बार ज्ञानेंद्र से अपडेट ले लेता हूँ। ज्ञानेंद्र, क्या रथ यात्रा वहां तक पहुंची जहां आप मौजूद हैं? ज्ञानेंद्र जी बिल्कुल नहीं सुमित जी, यहाँ तक नहीं पहुँची, लेकिन रोड शो की जिस तरह से आप ये कह रहे थे कि साइकिल से क्या फसल लहलहाएगी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देखने के बाद जब आज बनारस में दूसरा रोड शो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो समझ में आ नहीं रहा है कि क्या ये भीड़ इनकी है या उनकी है। क्योंकि ये गुब्बारे देखिए, जैसा पीएम मोदी के शो में, रोड शो में था, वैसा ही यहाँ है। ये लड़के बच्चे आपको छोटे बड़े सब दिखाई देंगे, डिवाइडर में खड़े ये लोग भी दिखाई वैसे ही देंगे जैसे पीएम मोदी के रोड शो में दिखाई दे रहे थे। यहाँ भी उत्साह है, यहाँ भी नारेबाजी है, यहाँ भी गाना। ये देखिए जैसे ही कैमरे को देखते हैं ये यहाँ भी लोग नाच रहे हैं, यहाँ भी झूम रहे हैं, और यहाँ भी अखिलेश यादव के आने का इंतजार कर रहे हैं। उत्साह में कमी दिखाई नहीं दे रही है। और जैसा सुमित जी आप कह रहे थे कि आज काशी के जो लोग हैं वो रोड शो का लुत्फ उठा रहे हैं, तो ये रोड शो उत्सव ही कहिए। उस समय में मोदी उत्सव कह रहा था, लेकिन अभी इस वक्त मैं ये कहूंगा कि रोड शो उत्सव है, क्योंकि यहाँ भी देखिए तमाम लोग जो है ये देखिए जैसे ही कैमरा आता है इनके तरफ, बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें आ रही हैं काशी से। आज आमने सामने का मुकाबला है जैसे कि होता है। हम की सरकार आ रही है,
हम सुनते रहे। आप ज्ञानेंद्र बात कर सकते हैं। आप ज्ञानेंद्र, आपका ऑडियो चला गया था बीच में। आप कुछ कार्यकर्ताओं के साथ हैं, अपने आप को संभालिएगा। मैं केवल एक चीज़ कहना चाह रहा हूं कि काशी की सड़कों पर आज लगता है कि रात भर काशी सोएगी नहीं। वैसे भी कहा जाता है कि काशी कभी सोती नहीं है। आज ज़बरदस्त हुजूम है दोनों तरफ से, भाजपा का भी, सपा का भी। दिन में कांग्रेस के नेता भी वहीं थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। उन्होंने भी अपने प्रत्याशी अजय राय के लिए, जो कि पिंडरा से खड़े हैं, उस सीट पर जाके प्रचार भी किया, काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए। वो तस्वीरें भी आपने शो के दौरान देखी होंगी। लेकिन अब मेहमानों के पास एक बार चलना चाहूँगा। मेरे साथ राजभर साहब जुड़े हुए हैं। राजभर साहब, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। ये इलाका बीजेपी का गढ़ है, यहाँ कोई भी क्यों आपको वोट करेगा, और वो भी तब जबकि प्रधानमंत्री की संसदीय सीट हुई है, इतने बड़े मार्जिन से वो जीतते आए हों। क्यों बीजेपी का वोटर हटेगा और आपके पास आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है। तभी योगी आदित्यनाथ जी के मंत्री और विधायक माफी मांग रहे हैं जनता से कि मैंने 5 साल कुछ नहीं किया है, इसलिए मुझे माफ करके पुनः मौका दे दो। उसकी भरपाई करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के रोड शो करके उसकी भरपाई करना चाहते थे, क्योंकि जनता 300 यूनिट बिजली फ्री चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता, पूर्वांचल की जनता जातिवार जनगणना करना चाहती है। उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की जनता घरेलू बिजली का बिल माफ करना चाहती है, पुरानी पेंशन बहाल कराना चाहती है, स्नातकोत्तर तक निःशुल्क अनिवार्य फ्री शिक्षा लेना चाहती है, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा चाहती है। पूर्वांचल की जनता जो सड़कों का जाल जिस तरीके नहीं, से पर ये इल्जाम भी तो है कि अखिलेश लौटेंगे तो गुंडाराज लौट जाएगा, अखिलेश लौटेंगे तो कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसका जवाब क्या है आपके पास? आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी जितना गुंडा राज कायम कर चुकी है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि घर में निकाल देंगे, जबकि माननीय ओम प्रकाश राजभर, माननीय अखिलेश यादव कह रहे हैं भर्ती निकालेंगे। सेना की तो भर्ती नहीं निकाल पाए, पुलिस की भर्ती नहीं निकाल पाए, शिक्षक भर्ती में घोटाला कर दिए, पेपर लीक करा दिए। क्या ये पूर्वांचल के लोग भूल सकते हैं? ये एक तो बड़ा मसला है कि 5 किलो राशन देके किसानों का 5 कुंटल अनाज खराब कर दे रहे हैं। पर एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी तो खड़ी कर ली उन्होंने, लाभार्थियों की एक नई अपने साथ कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी खड़ी कर ली है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अनाज मिल रहा है मुफ्त का, उनके खातों में पैसे जा रहे हैं, उनसे मदद मिली है कोरोना काल में। नहीं, देखिए क्या है कि अपना पगड़ी अपना उतार के किसान को थमा दे रहे हैं कि आप 150 जो 450 का सिलेंडर 1000 किए, वो कहां से लेकर के दे रहे हैं? सरसों का तेल 200 रुपया लीटर बेचवा रहे हैं, वो किसका दे रहे हैं? आपका टैक्स का पैसा आपको लौटा करके आपको 500 थमा दे रहे हैं। तो ये पूर्वांचल के लोगों को नौकरी देने की बात हुई थी ना, पूर्वांचल के लोगों को फ्री बिजली देने की बात। अगर पूर्वांचल के लोग नाराज होते तो प्रधानमंत्री के रोड शो में इतने लोग इकट्ठे होते क्या? जबरदस्त भीड़ दिखाई दी है हमेशा की तरह। के लोगों को बुलाया जाता है और कई जिले को लोगों को पूरी खिलाने के नाम पर, 500 रुपया देने के नाम पर। तो ये इल्जाम तो मैं आप पे भी लगा सकता हूँ, ये इल्जाम तो मैं सपा पे भी लगा सकता हूँ। बुलाए जाते हैं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव को परिवर्तन के नाम पर, बदलाव के नाम पर लोग अपना पैसा लगाकर, अपनी गाड़ी करके स्वतः जनता बन भीड़ लगा करके आ रहे हैं। ये संकल्प लेकर के हमको सरकार बनानी है। और ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाते। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए, आपने बहुत बातें की। काशी विश्वनाथ में जाके, मंदिर में जाके, राजभर साहब, काशी विश्वनाथ धाम में जाके, मंदिर में जाके बाबा के दर्शन किए, पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री ने। सुबह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी गए थे। अखिलेश यादव जाएंगे क्या? आप चाहते हैं वो जाएं? क्या है, देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश में जिस सीट पर अभी यात्रा कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, वो महामृत्युंजय के बहुत बड़े मठाधीश हैं और उनको प्रत्याशी बनाया है जो पूरे बनारस के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और किशन दीक्षित के क्षेत्र से शुरुआत की है। यही तो माननीय जो प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं मैं गंगा मां ने बुलाया है, लेकिन गंगा को मैली बना के छोड़ दिया। आज भी गंगा साफ नहीं हो पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गंदगी जरूर साफ हो गई। 450 करोड़ का टर्नओवर 4500 करोड़ तक पहुंच गया। यही तो विकास भारतीय जनता पार्टी हुआ और बनारस के लोगों के साथ धोखा हुआ। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर पहुंचाएंगे, लेकिन हवाई जहाज मेरे साथ राजभर जी में लौटता हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी एक बार फिर लाइव तस्वीरें देखते हैं। अंकित गुप्ता जुड़ गए। अंकित गुप्ता मौजूद है और अखिलेश यादव के रोड शो के बीच में। अंकित, कहां हैं आप और क्या देख पा रहे हैं? अंकित, सुमित, जहां से ये रोड शो शुरू हुआ है मैं उसी पॉइंट पर हूं जहां पर से अभी मैं मौजूद हूं। यहां से करीबन जो है
100 मीटर आगे बढ़ा है। देखिए सामने मंच है, वहां पर अभी अखिलेश यादव का जो रोड शो है वो पहुंचा हुआ है। लेकिन सुमित, अगर मैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी कवर किया है और अखिलेश यादव का भी कवर कर रहा हूं, दो अगर मैं बुनियादी डिफरेंस की बात करता हूं तो जो सबसे बड़ा मेरे को अंतर नजर आ रहा है वो ये है कि जब प्रधानमंत्री ने अपना करीबन 3.5 किलोमीटर लंबा जो रोड शो किया है, उस दौरान प्रधानमंत्री, हमने देखा था कि जो उनकी गाड़ी थी, जो सनरूफ होती है, उसके बीच में वहां खड़े हुए थे और लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। अखिलेश यादव ने ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पर मैं मौजूद हूं, अपना जो उनका रथ है, चुनावी रथ, उसके ऊपर आए, करीबन 5-7 मिनट रहे, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद वो बस के अंदर आए, जो उनका चुनावी रथ है, और अब वो अगली सीट के पास में बैठे हुए हैं और हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो एक जो अंतर है कि प्रधानमंत्री लगातार गाड़ी के ऊपर खड़े होकर के लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, अखिलेश यादव बस के अंदर बैठ करके हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी चीज, मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा। अभी जब मैं यहाँ पर ही था तो मैंने ऐसे ही कहा कि देखिए, सुबह जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, और अब चर्चा है कि अखिलेश यादव भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। तो यहाँ जो एक दो लोग जो है अनायास बोल पड़े। उनका कहना था कि इससे समझ लीजिए ना कि चुनाव जो चल रहा है। तो लोग भी समझते हैं कि जब मंदिरों के जो है नेता चक्कर लगाने लगे, वो अमूमन आम दिनों में नहीं होता है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता एक ही दिन, जो कुछ ही घंटों के अंतराल में एक ही मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो अभी 3 दिन बाद मतदान है और कल चुनाव का ये जो है एक तरीके से जो एक करीबन 1 महीना लंबा चुनाव था, उसके इसका जो कैंपेन है उसका आखिरी दिन है। तो कुल मिलाकर के आज फिर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या हो समाजवादी पार्टी, सभी ने पूरा जोर लगाया है चुनाव प्रचार में वाराणसी में। पंकज जी, अंकित आप रहिए, पंकज झा के पास चलते हैं। पंकज झा, इसको समझाना होगा आपको, आप पूरा चुनाव प्रचार देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। चुनाव प्रचार 2 महीने से पूरे शबाब पर है, उसके भी करीब 3 महीने पहले से, यानी कुल मिलाकर 5-6 महीने से आप यूपी में लगातार दौरे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, मिल रहे हैं। चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या है? क्या ये चुनाव ध्रुवीकरण के आधार पर हो रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर, या वाकई में विकास आधारित मुद्दों पर हो रहा है, या कोई तीसरी चीज़ है जिसको हम अभी बोल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं? आपका आकलन, पंकज झा। सुमित, देखिए, अलग अलग इलाकों में अलग अलग मुद्दे रहे। अगर आप शुरुआत करते हैं पश्चिमी यूपी से, तो उसके कोर में, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर कोई दूसरे मुद्दे हो पलायन के, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात थी। और इसीलिए आपने देखा सुमित कि जिस 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, वहां एसपी और आरएलडी ने कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। लेकिन जब उससे आगे बढ़ते हैं आप पूर्वांचल की तरफ में, तो कहानी बदल जाती है। अब ये है आखिरी, अगर 2-3 चरणों के चुनाव देखें तो उसमें 2-3 बड़े मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को महसूस किया कि छुट्टा पशु जो है वो एक समस्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसका समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उनकी सरकार आएगी तो हम ये देंगे, वो भी एक ट्रैक्शन है। लेकिन बीजेपी की तरफ से देखें तो महिलाओं की सुरक्षा और जिसका जिक्र आप कर रहे थे, लाभार्थियों की बात, एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया। पहली बार यूपी में, बिहार में, बंगाल में या फिर उड़ीसा में हमने देखा है कि महिला वोटरों ने अलग तरीके से अपनी राय के हिसाब से मतदान किया है। इस बार कहा जा रहा है कि यूपी में वो भी एक तरीके से एक अलग वोट बैंक महिला बनकर निकल रही है। तो इस तरीके के मुद्दे, विकास की तो बातें कही जाती हैं, बेरोजगारी और महंगाई भी मुद्दे हैं, लेकिन कोर में अगर देखें तो पश्चिम में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चला और पूरब के भी कुछ हिस्सों में है। और बेरोजगारी, महंगाई से लेकर के अगर आप देखें तो फ्री राशन और दूसरी जो लोक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा है और सुरक्षा की जो बात है, ये मोटे तौर पर 6-7 बड़े मुद्दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मामला फंसा हुआ है, कोई भी साफ साफ जवाब देने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा। जैसे पंकज झा बोल रहे थे, मामला कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक हर व्यक्ति अपने कार्ड्स को, अपने पत्तों को छुपा के रखना चाहता है, बताना नहीं चाहता कि क्या होगा, कौन जीत रहा है चुनाव। लेकिन मोटे तौर पर चुनाव बहुत ही दिलचस्प रहा। कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा, लेकिन उस थमने के पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। आज डमरू छाया रहा, आज डमरू की गूंज पूरे काशी में सुनाई दी। प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ये बड़ा सा डमरू बजाया बाबा की पूजा अर्चना करने के बाद, और अखिलेश के रोड शो में भी आज त्रिशूल और डमरू देखने को मिला, जहां पर कार्यकर्ताओं ने डमरू बजाकर उत्साहवर्धन किया है। भगवान शिव का
वाद्य यंत्र है। भगवान शिव के हाथ में आप हमेशा डमरू को देखते हैं। काशी में जगह जगह डमरू की बजाने की परंपरा है और डमरू मिलता भी बहुत आसानी से है। अमूमन और शहरों में डमरू देखने को नहीं मिलता है, पर काशी में बाजारों में दुकानों में आसानी से आप इसको खरीद सकते हैं और काशीवासी डमरू बजाने में बहुत विश्वास करते हैं। तो काशी की इस दुर्लभ और अद्भुत तस्वीरों के साथ यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन तमाम मेहमानों का शुक्रिया। बड़ी कवरेज इस रोड शो से जुड़ी हुई लगातार चल रही है एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।